सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवन्तौ पुनः कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परं कर्म तज्जडम् कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परं कर्म तज्जडम्। कृतिमहोदधौ पतनकारणम् फलमशाश्वतं गतिनिरोधकम्। कृतिमहोदधौ पतनकारणम् फलं शाश्वतं गतिनिरोधकम्। ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतम् चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम्। ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतम्
चित्तशोधकं मुक्तिसाधकं 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 मनुष्य जीवन में अभ्युदय का मुख्य साधन कर्म दिखाई देता है। एक जीव को जो भौतिक धरातल पर सर्वोत्तम उपलब्धि हो सकती है, वो कर्म से प्राप्त होती है। इसलिए कर्मनिष्ठ व्यक्ति कर्म को सर्वोपरि मानता है। उसको लगता है कि अब तक जितनी भी उपलब्धियां हैं वो मेरे अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से प्राप्त हुई हैं, और दुनिया में कोई भी उपलब्धि संपन्न व्यक्ति है वो अपनी कर्म निष्ठा से वहाँ पहुँचा है। इसलिए मनुष्य जीवन में वो कर्म को परम मानता है। परम माने श्रेष्ठतम साधन। यदि कोई पुरुषार्थी है, कर्मठ है, तो वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है। ये एक दृढ़ मान्यता है पूरे समाज में, और वो किसी स्तर तक सत्य है। कर्म में बहुत ताकत है। वो व्यक्ति को इंद्र पद तक पहुंचाने में समर्थ है। न केवल देवलोक बल्कि देवाधिपति के पद तक भी पहुंचाने की सामर्थ्य कर्म में है। और चूंकि ये हम सभी की पूर्व की अनुभूतियां हैं अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में, इसलिए ये कहीं दृढ़ मान्यता बनती चली जाती है कि उद्यम बहुत बड़ी चीज है। अब इसमें जो बड़ी सूक्ष्म बात है वो ये है कि क्या कर्म में इतनी सामर्थ्य है कि वो स्वयं फलित हो सके। यहाँ पर प्रथम श्लोक में जो प्रश्न उठाया गया, कर्म किम परम, क्या कर्म इतना श्रेष्ठ है, इतना समर्थ है कि वो फल को प्रकट कर सके। बोले इसमें संदेह क्या है। अगर ऐसा हम माने तो इसमें आपत्ति क्या है। बोले आपत्ति ये है कि कर्म जड़ है, कर्म तत् जड़म।
अच्छा, जड़ है तो बोले जड़ उसको कहते हैं। देखिए, जड़ के विषय में पहले भी चर्चा की है हमने। एक तो जड़ की प्रकृति ये होती है कि उसे स्वयं के होने का ज्ञान नहीं होता। जड़त्व की पहचान ही यही है। जड़ और चेतन का जो विभाग शास्त्रों में किया गया, तो प्रायः तो लोग जो समाज में चेतन की व्याख्या करते हैं, तो वो इस तरह से करते हैं कि जहाँ स्पंदन दिखता है, जहाँ कुछ हलचल दिखती है, तो उसको कहते हैं कि ये चेतन है। असल में ये चेतन की सही परिभाषा नहीं है। चेतन की मूल पहचान है कि उसे स्वयं के होने का ज्ञान है। ये घड़ी है, घड़ी को हम जड़ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि घड़ी को स्वयं के होने का ज्ञान नहीं है। यहाँ तक कि हमारा जो स्थूल शरीर है, इसको भी जड़ कहा गया। क्यों? क्योंकि शरीर को स्वयं अपने होने का ज्ञान नहीं है, बल्कि मैं जानता हूँ कि मेरा शरीर है, और वो जो मैं है वो शरीर से भिन्न है। तो मानो कि भगवान रमण महर्षि पूछते हैं, जिसको तुमने परम मान रखा है वो कैसा है? जड़ है। तो किसको परम माना हुआ है? जड़ को। ठीक है ना? आप लिख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप समझें, समझना ज़्यादा जरूरी है। पुस्तक में ही विद्या रह जाए तो उसका कोई बहुत प्रयोजन नहीं है। आप जो महत्वपूर्ण बिंदु हों वो लिखें, बिल्कुल अक्षरशः शब्दशः आप लिखेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। आप पहले उस विषय को समझें और फिर अपनी भाषा में उसको लिखें। हम देखते हैं कई विद्यार्थियों के नोट्स में ऐसा लगता है कि वो सुन नहीं रहे होते हैं, वो वाक्यशः लिख रहे होते हैं। वो गलत है। तो ये भगवान आक्षेप कर रहे हैं कि तुमने तो जड़ को परम मान लिया। कर्म तो जड़ है ना, और तुम अपने आप से भी ऊपर कर्म को मानते हो। मनुष्य की समस्त उपलब्धियां, ये जीव मात्र की समस्त उपलब्धियों का हेतु क्या है? बोले कर्म है। तो कर्म में इतनी ताकत है कि वो जीव को कहीं भी ले जाके खड़ा कर सकता है। तो जीव से ऊपर कर्म हो गया, वो एक तरह से प्रशासक हो गया, हुआ ना? तो तुमने अपने प्रशासक के स्थान पर कर्म को रख लिया। हम बोले यदि ये तो इनका प्रारब्ध है तो क्या किया जाए? प्रारब्ध के वश में है। उसी को कुछ लोग भाग्य कह देते हैं। जो भी कहें, मुख्य बात तो कर्म ही है। तो अब व्यक्ति विवश है, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो वहाँ पर व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी
उसे कर्म के फल को लेना पड़ता है। तो वो कर्म के वश में हो गया, कर्म महाराज मालिक बन के बैठ गया। जीव है चेतन और कर्म है जड़। तो प्रशासक कौन है? जड़ है। तो अपने आप को गिराने वाली बात है। आप देखिए आक्षेप क्या किया गया, कर्म क्यों परम, तुमने कर्म को इतनी महिमा दे रखी है। कर्म का जड़म, वो तो जड़ वस्तु है। तो जड़त्व की एक प्रकृति तो ये होती है कि उसे स्वयं के होने का ज्ञान नहीं होता, और दूसरा उसमें स्वतः कोई गति नहीं होती है। जड़ता में स्वतः कोई गति नहीं होती है जब तक कि उसमें चेतन का संसर्ग ना हो, चेतन का सानिध्य ना मिले। आप दुनिया में इसका परीक्षण करके देख लें। अगर गति दिख रही है तो वहाँ सूक्ष्म स्तर पर चेतन की विद्यमानता अवश्य में है, वो चाहे भले इंद्रिय गोचर ना हो। इस शरीर से चेतना निकल जाती है तो ये शरीर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जीवंत है, चलायमान है, क्योंकि इसमें चेतन है, चेतनता का संसर्ग है। तो बोलते हैं कि कर्म को तो मालूम ही नहीं है, उसको स्वयं के ही होने का ज्ञान नहीं है, तो उसको ये कैसे पता लगेगा कि मुझे किसने संपादित किया? क्योंकि जो करता है उसी के पास तो फल रूप में जाएगा। जो कर्म का निर्माण हुआ वो कर्म ही रूपांतरित होकर के फल बनता है ना। कर्म फल को लेकर के आता है ऐसा नहीं, बल्कि वो कर्म स्वतः फल रूप में कालक्रम से कालांतर में वो फल के रूप में परिणत होकर के हमारे सामने आता है। तो वेदों में ऐसा प्रसंग आता है कि जब कोई अत्यंत उत्कृष्ट कर्म करने वाला व्यक्ति होता है तो वो देवलोक में जाता है, और देवलोक में उसके स्वागत में सुंदरी अप्सराएं खड़ी रहती हैं, फूल माला लिए हुए। मार्ग पर पुष्प बिछे होते हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछी होती हैं, और वो सुंदर सा रूप धारण करके वहाँ प्रवेश करता है। तो वो जो अप्सराएं हैं वो उसको कहती हैं, इस मार्ग से आइए, इस मार्ग से आइए। एहि एहि इति आहुतया सुवर्चसः। वो जो अप्सराएं हैं वो लोग कहते हैं ना, दिस वे सर, इस मार्ग से आइए। तो वो जो सुकर्मी व्यक्ति है वो देवलोक में जाता है तो उसका ऐसे स्वागत होता है। वेद ने कहा तुमको मालूम है वो अप्सराएं कौन हैं? वो जो तुमने मनुष्य जीवन में रह करके आहुतियां दी थी, ओम इंद्राय स्वाहा इदम नमः, तो जो आहुतियां हैं तुम्हारे द्वारा दी गई, वो आहुतियां ही वहां अप्सरा का रूप धारण करके खड़ी होती। वहां कोई सच में कोई इस तरह के लोग हैं ऐसा नहीं, बल्कि हमारे जो सत्कर्म हैं
वो सत्कर्म ही वहाँ व्यक्ति के रूप में, भोग के रूप में, दिव्य शरीर के रूप में प्रकट हो जाते हैं और वो उस सत्कर्मी को, उस जीव को भोग प्रदान करते हैं। और ध्यान रखें, इसका उल्टा भी होता है। तो कोई ऐसे भी कर्म हैं जो रूप बदल करके और भैंसे पर चढ़ के आते हैं, यमदूत बन के आते हैं। आपको ये रहस्य पुराणों के धीरे धीरे समझना होगा। कोई यमलोक है और वहाँ यमदूत रहते हैं और वो समय समय पर किसी किसी को लेने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि उस जीव के दुष्ट कर्म यमदूत के रूप में प्रकट होते हैं। वो कर्म ही, आप कर्म की सामर्थ्य देखो, वो कर्म ही परिणत होकर के शुभ लोक बनते हैं, शुभ परिस्थितियां बनती हैं, स्वर्ग बन जाते हैं। और वही के वही कर्म अगर दुष्ट हों तो वो महाराज यमलोक बन जाते हैं और वहाँ तरह तरह की यातनाओं के रूप में परिणत हो जाते हैं। ऐसी बात है। अब ये तो हर कर्ता की अपनी पसंद है कि किस द्वार में प्रवेश करना चाहता है, किस तरह के स्वागत की कामना करता है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो कर्म स्वयं जड़ है, जिसे स्वयं के होने का ज्ञान नहीं है, उसे ये कैसे मालूम कि मुझे किस कर्ता को फल देना है? इसलिए वहाँ हमारे द्वारा संपादित किए हुए कर्म को फल के रूप में परिणत करना और उस फल को मेरे पास लेके आना, ये कार्य संपादित करने के लिए कोई चेतन शक्ति चाहिए। ठीक है, ईमानदारी से विचार करें तो ये निष्पत्ति निकलेगी। और ये तो हम थोड़ा सा सरल बना करके दर्शन की बात कर रहे हैं, आप इसको गंभीरता से समझना। इसको कहानी समझ करके अगर लोगे तो बात बिगड़ जाएगी। महाराज पूरा कर्म सिद्धांत इन विचारों पर आधारित है। जो पूर्व मीमांसा दर्शन है, उसने कहा कि नहीं, कर्म एवं परम, कर्म में स्वतः इतनी सामर्थ्य है कि वो कालक्रम से फल के रूप में परिणत हो जाए। किसी तीसरे शक्ति की आवश्यकता नहीं है। वेदांत कहता है नहीं। जड़ वस्तु में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने कर्ता की पहचान कर सके और उसे वो फल दे सके। इसलिए जो एक अदृष्ट चेतन शक्ति है, उसको कर्म फल दाता की संज्ञा प्रदान की गई। ये बात सच है कि निजकृत कर्म का ही फल हमें भोगना है, लेकिन हमारे ही द्वारा किए हुए कर्म के फल को हम तक लाने के लिए तो परमात्मा की आवश्यकता है। इसलिए परमात्मा को एक संज्ञा दी गई, कर्म फल दाता। और दूसरी हमारी आपकी सबकी ये अनुभूतियाँ हैं कि हमें जो भी फल मिला है
मिल रहा है वो न्याय पूर्वक मिल रहा है। न्याय करने वाला हमेशा चेतन होता है ना, और कृपा पूर्वक मिलता है। कृपा जड़ में नहीं होती है। इसलिए न्याय प्रियता, कृपालुता, फलदातृत्व, ये जो हम अनुभव करते हैं अपने जीवन में, ये अनुभूतियाँ, ये प्रमाण बनती हैं कि कर्तुः आज्ञया प्राप्यते फलम। ठीक है ना। जो महा करता है, आखिर सृष्टि करता अगर सृष्टि ही नहीं बनाता तो हमें शरीर कहाँ से मिलता? अगर वो सृष्टि ही नहीं बनाता, पंचभूतों को पंचीकृत करके विविध रूपों में हमारे सामने प्रकट नहीं करता, तो हमें ये विविध तरह के भोग कहाँ से मिलते? और भोग तो छोड़िए महाराज, ये सत्संग कहाँ से मिलता? शास्त्र कहाँ से मिलते? तो सृष्टि के मंगलमयी विधान की ओर दृष्टि रहनी चाहिए। और बिल्कुल सृष्टि का मंगलमयी विधान है जीव के कल्याण के लिए। यहाँ तक कि अगर नरक जैसी भी कोई सृष्टि है तो उस सृष्टि का भी मंगलमयी विधान है। क्योंकि किसी जीव में बड़ी गंदगी लग गई है तो क्या करें? बोले इसको निर्मल करना है। कैसे करें? बोले वॉशिंग मशीन में डालो। आप समझते हैं ना, जीव जब दुष्कर्म करता है तो उसमें पाप की गंदगी लग जाती है, तो मलिन हो जाता है। तो उसकी उस मलिनता को धुलने के लिए तो कुछ इस तरह की जगहें बनाई गई जहाँ वो जाता है और बड़े प्रेम से धुलाई होती है। बिल्कुल। आप कैसे कैसे धुलाई होती है, अगर ये पढ़ना हो तो गरुड़ पुराण पढ़िए। बड़े प्रेम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। कितनी तरह की मशीनें बनाई गई हैं, ध्यान रखें। वो भी मंगलमयी विधान है। जब तक वो धुलेगा नहीं तब तक उसको स्वर्ग का प्रवेश द्वार नहीं मिलेगा, या कि फिर अगर वो मोक्ष की यात्रा पर निकलना चाहता हो तो वो भी संभव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो निर्मल अंतःकरण वाले लोग जाते हैं। उस निर्मलता को पाने के लिए तो कहीं सफाई होनी चाहिए। तो जो भी कर्मफल प्रकट हो रहा है, चाहे वो सृष्टि के रूप में प्रकट हुआ हो, चाहे हमारी देह के रूप में प्रकट हुआ हो, चाहे वो माता पिता के रूप में, चाहे वो भोग के रूप में, चाहे आयु के रूप में, वो फल प्रकट हुआ और वो फल हमको लेना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो न्याय के साथ मिला और कृपा के साथ मिला। तो कोई वो शक्ति होनी चाहिए जो हमें उस फल से संयोग करवाती हो। वो कौन है? बोले वो कर्तुः, वो परमात्मा है। अच्छा, परमात्मा को यहाँ पर कर्ता कहा गया।
संबोधन क्या है? कर्तु आज्ञेया, कर्ता कहा गया। तो इसकी व्याख्या एक तो हम लोगों ने ये देखी कि जो इस सृष्टि का महाकर्ता है उस दृष्टिकोण से कर्ता कहा गया। लेकिन अगर हम अपने जीवन में हमारे स्वयं के द्वारा संपादित किए गए कर्मों को भी देखें तो ऐसा नहीं लगता है कि उस कर्म का संपादन केवल और केवल मैंने किया है। मेरे स्वयं के द्वारा किए हुए कर्म में भी ईश्वर की भूमिका दिखाई देती है। अगर हमारे निमित्त से कोई बड़ा कर्म हुआ हो तो क्या हम वाकई में ईमानदारी के साथ ये कह सकते हैं कि केवल मैंने किया है? मुश्किल है। उसमें अदृष्ट का सहयोग था। वो अदृष्ट चाहे समाज के रूप में रहा हो, चाहे परिवार के रूप में रहा हो, जिस रूप में भी रहा हो, लेकिन ये दावा करना बहुत मुश्किल है कि बड़े से बड़े कर्म का संपादन केवल अकेले मैंने किया है। उस कर्म में भी किसी अदृष्ट सत्ता का सहयोग दिखाई देता है। बोले महाराज, अगर इस बात को मान लिया जाए तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा? बोले फिर मैंने अगर कोई दुष्ट कर्म भी किया होगा तो अब अकेले मैं तो दोषी नहीं रहा। तो अगर उस अदृष्ट सत्ता के सहयोग से सत्कर्म संपादित हुआ है तो उसी के सहयोग से, हाँ जी, तो फिर अकेले मुझे क्यों दोष दिया जाए? फिर तो वो भी बराबर का हकदार है। और ऐसा हुआ महाराज। जब सनकादि ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए पधारे और भगवान के जो द्वारपाल थे जय विजय, उन्होंने ऋषियों को रोक दिया। बोले नहीं, आप अभी नहीं जा सकते हो। वो ऋषि तो नाराज हो गए। बोले कि बताओ तो कैसी दुष्ट वृत्ति है इनकी। कहलाते तो ये भगवान के द्वारपाल हैं और एक भक्त को भगवान से मिलन में ये रुकावट बनते हैं। तो जो भक्त को भगवान से मिलने में रुकावट बने वो देववृत्ति का तो नहीं हो सकता है ना? निश्चित रूप से उसे आसुरी वृत्ति का होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि चूंकि तुम्हारे अंदर अब असुर वृत्ति प्रवेश कर गई है तो फिर असुर शरीर भी धारण कर लो। तो ऋषियों ने उन्हें शाप दे दिया, असुर हो जाओ। तो वही फिर रावण कुंभकर्ण आदि बन करके आते हैं। 3 जन्म लेना पड़ा उनको। अच्छा, जब ये खबर भगवान को मिली तो भगवान बोले कि भाई ऐसा है कि अगर नौकर कोई गलती करे तो वो मालिक की भी गलती मानी जाती है। देखो, तो भगवान विष्णु बोले कि अब अगर इनको ऋषियों ने 3 जन्म लेने का शाप दिया है तो मुझे भी 3 जन्म लेना चाहिए, क्योंकि मेरे ही सेवकों ने गलत काम किया था। तो ऐसा होता है, भक्त
कि गलती का दोष कहीं भगवान को भी लग जाता है जी। तो यहाँ तो बड़ी आसानी हो गई कि अगर अदृष्ट के सहयोग से हम सत्कर्म करते हैं तो फिर गलत काम भी उसके सहयोग से हुआ। बोले वो तो ठीक है, लेकिन साथ में भगवान सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन महाराज उन्होंने तुम्हें विवेक भी तो दिया हुआ है। अब भगवान तुम्हारे सामने अग्नि के रूप में प्रकट हो गए। अग्नि क्या है? वो परमात्मा का ही रूप है ना। अब उस अग्नि के सहयोग से तुम भोजन बना सकते हो और अपना जीवन संचालित कर सकते हो, और उसी अग्नि के सहयोग से अपना घर भी जला सकते हो। अब ये विवेक, ये स्वतंत्रता तो हमें दी गई। निश्चित रूप से अग्नि का सहयोग है, बहुत बड़ा सहयोग है जीवन में, लेकिन उस सहयोग का हम किस तरह से उपयोग करते हैं ये तो हमारा अपना निर्णय है। चलिए अभी उधर नहीं जाते हैं। मूल बात यह है कि ये जो भगवान को कर्ता कहा गया, तो वो समष्टि का कर्ता तो है ही, लेकिन साथ ही हमारे जीवन में भी जो जो शुभ कर्म संपादित हुए हैं उनमें भी उसका सतत सहयोग रहा है। इसलिए कर्तुः आज्ञया प्राप्यते फलम। तुम्हारी जो ये मान्यता थी कि कर्म ही श्रेष्ठ है, इसको जरा तोड़ दो। कर्म किम परम कर्म तक जडम। बोले महाराज जड़ है तो क्या हुआ, हमें तो कर्म में बड़ी महिमा बुद्धि दिखाई देती है, बड़ा महत्व पूर्ण मालूम पड़ता है। बोले लाओ हम उसके कुछ दोष गिना देते हैं आपको। तो अगले श्लोक में कर्म की सीमाओं का निरूपण किया गया। जो कर्म को ही परम मान के जीवन जीता है, जिसने कर्म के पीछे उस अदृष्ट सत्ता को स्वीकार नहीं किया है, उसके जीवन की स्थिति क्या है? बोले देखो, कृतिमहो दधो पतन कारणम फलम शाश्वतम गति निरोधकम। ये कर्म के एक तरह से आप कह सकते हैं साइड इफेक्ट्स हैं, है ना। ये कर्म के कुछ दोष हैं। 3 दोषों को यहाँ पर गिनाया गया। बोलते हैं कर्म बहुत बड़ी चीज है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, किंतु ये कर्म कर्ता को कर्म के ही महासमुद्र में डाल देता है। कृति महाउदधौ, कृति माने कर्म के, उदधौ, उदधौ माने समुद्र। और कैसा समुद्र? तो बोलते हैं महाउदधौ। ये जो कर्म है, ये कर्म के महासमुद्र में पतन कारणम, पतन का कारण बनता है। अच्छा, एक तो ये दोष है इसमें। दूसरा, फलम अशाश्वतम, कर्म से प्राप्त होने वाला जो फल है वो कभी भी शाश्वत नहीं होता है। और तीसरा दोष है गति निरोधकम। अगर कोई सद्गति की कामना करता है, मोक्ष रूपी गति की कामना करता है, तो ये कर्म उस साधक के जीवन में रुकावट बनता है, उस गति का निरोध कर देता है। इसको समझें थोड़ा सा। बोलते हैं
कर्म के महासमुद्र में पतन का हेतु बनता है। कर्म का महासमुद्र क्या है? तो पहली बात तो यह है कि जब समुद्र की उपमा दी जाती है तो उसके कुछ प्रयोजन होते हैं, जिसे भव सागर कहा जाता है ना, भव सागर, संसार सागर, इस तरह से। तो सागर क्यों कहा जाता है? तो आप देखिए, यदि कोई व्यक्ति सागर के बीच में हो, है ना, मानो कि कोई छोटी सी नाव है, उसमें यात्रा करते हुए हम लगभग बीच में, अब एकदम से बीच खोजना तो संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा गहराई में हम प्रवेश कर गए। अब जब अत्यंत गहराई में प्रवेश कर जाते हैं तो वहाँ से महाराज तट नजर नहीं आता है ना। ऐसा लगता है कि इस धरती में केवल जल ही जल है, तट विहीनता मालूम पड़ती है। अब तो तकनीकी विकास बहुत हो गया, तो दिशा सूचक यंत्र आदि और कम्युनिकेशन के सिस्टम हैं। नहीं तो पुराने समय में जब नाविक उसमें प्रवेश करते थे, जहाज़ों में चलते थे, तो वो पक्षी रखते थे अपने उस नाव में, उस जहाज़ में कोई पक्षी पाल करके रखते थे। बहुत गहराई में प्रवेश कर गए, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है किस दिशा में जाने पर तट समीप होगा, तो वो पक्षी रखते थे, और जब उनको लौटने का वक्त आता था तो पक्षी को उड़ा देते थे। अच्छा, अब उड़ते हुए वो जिस दिशा में गया है उसका इंतजार करते थे। अगर तो वो लौट करके नहीं आया तो उससे ये पता लग जाता था कि उस दिशा में थल होगा, और किसी ऐसे दिशा में गया जहां उसको थल नहीं मिला तो वो लौट करके वापस आ जाता था। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, पुनी जहाज पे आवे, ये भजन में पंक्ति आती है ना, कभी इसको समझना चाहिए कि ये क्या बात है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जहाज के पक्षी को उड़ाया गया, अब वो ऐसे दिशा में गया जहां उसको तट ही नहीं मिल रहा है, अब वो उड़ता तो रहेगा नहीं, है ना, जल ही जल, जल ही जल दिखाई देता है, तो वो फिर वापस उसी जहाज पर आ जाता है। और किसी ऐसी दिशा में गया जहां उसको तट मिल गया, तो वहां उतर गया, फिर लौट के नहीं आया। उससे भी उस समय पता लगाते थे कि किस दिशा में तट है। लेकिन सागर के बीच में गए हुए व्यक्ति को तट विहीनता मालूम पड़ती है। ये कर्म का समुद्र कैसा है? बोले, एक बार आप कर्म के जाल में प्रवेश करो, एक बार प्रवेश कर गए और थोड़ा गहराई में चले गए तो फिर उससे निकलने का तट नहीं दिखाई देता है। किसी ने कोई व्यापार शुरू किया, अब बहुत छोटे से स्तर पर शुरू किया उसने काम, सोचा था कि बस इस स्तर तक पहुंच करके और फिर मैं अपनी यात्रा को रोक दूंगा। उस समय की सोच तो अच्छी थी, ख्याल अच्छा था, लेकिन एक बार प्रवेश हुआ महाराज, फिर क्या हुआ? बोले, छोटे से कमरे में काम शुरू किया था, कुछ छोटी छोटी मशीनें लेकर के काम शुरू किया था, फिर एक छोटी सी फैक्ट्री बनी, फिर ऑफिसेज बने, कुछ एम्प्लॉयज बढ़े, फिर क्या हुआ? बोले, मांग बढ़ रही है तो काम बढ़ना चाहिए।
फिर वो काम बढ़ता बढ़ता एक शहर से दूसरे शहर में, फिर तीसरे शहर में, फिर अब केवल भारत में ही व्यापार हो तो कैसे काम चलेगा, तो थोड़ा बाहर भी होना चाहिए। बाहर कहाँ कहाँ होगा, तो आप देखिए कि प्रवेश हो जाने के बाद उसका तट नहीं दिखाई देता है। जब लगता है कि बस यहाँ जाकर के बाइंड अप कर लेंगे, तब तक पता चला एक कदम और आगे बढ़ना है। फिर वो उलझ ही मर जाना है, फिर उसी में उलझ करके। अच्छे अच्छे समझदार लोग ये सोचने लगते हैं कि अब बहुत हो गया, अब निवृत्ति लेनी चाहिए। लेकिन प्रवृत्ति करना जितना कठिन है, निवृत्ति लेना भी उतना ही कठिन है ना। हमारे जो गृहस्थ साधक हैं ये तो इन अनुभूतियों से अच्छी तरह से परिचित हैं। तो 25-30 वर्ष की अवस्था में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हुआ। अब प्रवेश तो हो गया, ये सोच करके गए थे कि बस 30-35 साल तक अपना कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, उसके बाद तो वानप्रस्थी होकर के बस आश्रम में जाकर के साधन भजन करेंगे, दायित्वों का निर्वहन पूरा हो जाएगा। अब आप देखो, बड़े भाग्यवान हैं वो लोग जो इस ख्याल को पूरा कर पाते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। क्या हुआ, बोले बच्चे भी बड़े हो गए, वो अपना नौकरी भी करने लगे, सब कुछ हो गया, लेकिन अब समस्या ये है कि दोनों नौकरी पर जाते हैं। तो बोले घर में चुन्नू मुन्नू है, अब उनको कोई संभालने वाला है नहीं, क्या करें। बोले नौकरानी आती है, उसके भरोसे छोड़ नहीं सकती, आजकल उनका भरोसा करना मुश्किल है। तो बोले कुछ नहीं, अब सुबह शाम कुत्ता टहलाते हैं, ये होता है महाराज। तो तुमने तो कहा था कि मैं आश्रम में जाऊंगा। बोले नहीं, आश्रम में ही हूँ अब। बोले आजकल घर में ही आश्रम हो गया है। अच्छा, तो फिर आदमी अपनी परिस्थितियों के साथ थोड़ा समझौता करता है, उसको जस्टिफाई करता है। बोले महाराज आपने ही तो कहा था कि व्यक्ति को वानप्रस्थी होना चाहिए, घर का त्याग कर देना चाहिए, तो वो तो हो गया। बोले कैसे हो गया? बोले हमारे बच्चों ने घर त्याग दिया। अब बात तो वही है, हम अकेले ही हैं घर में, तो वानप्रस्थी हुए। तो जो भी हो, लेकिन कहानी तो यही है, महा उदधौ पतन कारण। वो ऐसा महासमुद्र है जहाँ प्रवेश हुआ तो फिर हुआ। आप कोई सामाजिक कार्य लेते हैं, कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, अब वो अच्छा लगता है, हमारे मन को भी सुकून मिलता है, समाज को भी लाभ होता है, लेकिन फिर वो इतना जल्दी छोड़ता नहीं है। माने सच्चाई ये है कि कर्म को हम स्वीकार करते हैं, और एक बार स्वीकार करने के बाद कर्म हमें स्वीकार कर लेता है। अब हमें वो करना पड़ता है जो कर्म की जरूरत होती है ना। फिर वो हमें नचाता है अपने अनुसार। वो चुनाव हमारा था, ये बात ठीक है, लेकिन चुन लेने के बाद फिर अगर वो कहेगा कि
अमेरिका में ऑफिसेज जब खुलती हैं तब भारत में रात्रि होती है, तो अब रात्रि को आप दिन बना लो। क्या करेंगे? बोले कि घर में रह के काम कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? तो शाम को 7 बजे से काम शुरू होता है, शाम को 7 बजे ऑफिस खुलती है। अच्छा, ऑफिस बंद कब होती है? बोले सुबह 5 बजे। तो कर्म का चुनाव हमारा था, लेकिन फिर वो कर्म हमें नियोजित करता है, हमें बताता है कि तुम्हें कब उठना है, कब सोना है, कब क्या करना है, कब कहाँ जाना है। होता है ना? बोले मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और फिर दौड़ाता है महाराज एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर। बड़ा सुंदर सा बंगला बनाया हुआ है, लेकिन रहते हैं उसमें मौज से नौकर। आप कहाँ रहते हो? बोले हम 5 स्टार्स में रहते हैं। महा उदधौ पतन कारण। और ये जो एक बार वो कर्म की धुन सवार हो जाए ना, अगर निवृत्ति का रास्ता भी हमें खुला हुआ दिखे तो हमारी मानसिकता जल्दी से निवृत्त होने को तैयार नहीं होती है, क्योंकि अब उसमें रहने की आदत पड़ गई। अब अगर 1 हफ्ते के लिए भी कहीं विश्राम हो, छुट्टी लेनी पड़े, तो आदमी बेचैन होने लगता है। बोले कर्म किए बिना तो मन नहीं लगता है। ये दशा है। तो क्या करें? कर्म नहीं करें? बोले हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, अभी जरा धीरे धीरे समझो इस बात को। अगर तो कर्म की ये सच्चाई है तो इसका दूसरा विकल्प ये दिखता है कि फिर कर्म छोड़ दिया जाए, तो क्या होंगे? बोले अकर्मण्य हो जाएंगे। तो क्या आप अकर्मण्य होने की सलाह दे रहे हो? अकर्मण्य होने की सलाह नहीं दे रहे हैं, बल्कि उससे आगे की कोई बात बताना है आपको, इसलिए अभी सीमा बताई जा रही है उसकी। एक तो उसमें तट विहीनता दिखाई देती है, और दूसरा उससे निकलने का मार्ग जल्दी से मिलता हुआ नहीं दिखता है। लगता है बस ये काम पूरा हो जाए उसके बाद निकल जाएंगे। और अभी वर्तमान समाज में कुछ ऐसी जीवन शैली बनी है कि अब वो जो वानप्रस्थ वाली अवस्था आती है तब तक कर्तव्य पूरे नहीं हुए होते हैं। एक तो देर से व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, और फिर उतना ही विलंब नेक्स्ट जनरेशन को भी होता है। और जब अगली जनरेशन उस आश्रम में प्रवेश न कर जाए तब तक गृहस्थ आश्रम से निकलना तो आसान नहीं है, और वो कर्तव्य के अनुरूप भी नहीं है। लेकिन तब तक कितनी अवस्था गुजर जाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है। पता चला कि अब आश्रम में गए तो थे बड़े उत्साह से, लेकिन अब शारीरिक स्थिति ऐसी हो गई कि अब वहाँ का वातावरण ही नहीं सूट कर रहा है। अवस्था हो गई। तो ये ऐसी चीज है जो हमारे जीवन का जो सबसे गोल्डन समय होता है, महत्वपूर्ण समय होता है, वो उसमें महाराज बीत गया। और फिर जब कुछ इच्छा भी होती है तब तक सामर्थ्य घट जाती है। तो क्या हुआ? बोले चले तो थे इस जीवन यात्रा में मोक्ष की ओर, और भटक के रह गए संसार में। तो इसका तीसरा दोष क्या गिनाया गया था? गति निरोधकम, है ना? जीव की जो मुख्य जीवन यात्रा की अंतिम गति है वो है मोक्ष, लेकिन इसने उस मोक्ष रूपी मार्ग को अवरुद्ध कर दिया
उसने हमें कहीं और फंसा लिया। और तीसरी बात जो बीच में बताई गई, फलम अशाश्वतम। हमारी नैसर्गिक मांग है कि हमें कोई ऐसी आनंद की स्थिति प्राप्त हो जो शाश्वत हो, जो नित्य हो। लेकिन कर्म से मिलने वाला प्रत्येक फल क्षणिक होता है। कुछ समय के लिए तो वो सुकून देता है, लेकिन शाश्वत शांति या शाश्वत सुख रूपी फल कर्म से नहीं प्राप्त हो सकता है। तो जो केवल कर्म को परम मान करके जीता है, अपने पुरुषार्थ को, अपनी कर्मठता को ही परम मान के जीता है, उसके जीवन में ये तीन दोष तो दिखते ही दिखते हैं। उसको वहां से निकलने का मार्ग नहीं दिखाई देता है। उसमें जो भी फल मिलते हैं उनमें कोई शाश्वतता नहीं दिखती है। और तीसरा, अगर वो परम गति की कामना करता हो तो निरंतर रुकावटें आती रहती हैं। भगवान, ये बात तो सही है, समझ में तो आता है। तो अब आप बताओ उपाय क्या है। एक तरफ जीवन की सच्चाई ये है कि हम कर्म त्याग कर नहीं सकते, और दूसरी सच्चाई ये है कि उसमें ये दोष हैं। तो हम तो दोनों तरफ से ही बंध गए ना। भगवान ने भी कहा है कि व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। तो कर्म करना तो मनुष्य की नियति है, और उसके दोषों में फंसे रहना वो भी नियति है। तब इसमें तो कहीं भी कोई समाधान दिखता नहीं है। बोले समाधान एक जगह है। कर्म निष्ठा को कर्म योग में परिणत कर दिया जाए। देखिए, ऊर्ध्व गमन का जो तीसरा सोपान है वो है कर्म योग। सबसे निचला सोपान क्या था? परिस्थितिवाद, है ना। परिस्थितिवाद से वो संक्रमण करता है कर्म निष्ठा में, और अब कर्म निष्ठा से उसको संक्रमण करना है कर्म योग में। कर्म का सबसे मंगलमयी विधान, सबसे खूबसूरत अगर कोई रूप है तो वो है कर्म योग। और कर्म निष्ठा से कर्म योग में संक्रमित होना शब्द आप समझ रहे हैं ना? एक पायदान आगे चढ़ जाना, है ना। वो संक्रमण रोग वाला संक्रमण नहीं लेना, नहीं तो कुछ बड़े समझदार लोग भी हैं उससे एक कदम और आगे। जैसे परिस्थितिवादी है अगर कोई, तो कर्म निष्ठा में संक्रमित हो गया, मतलब एक पायदान ऊपर चढ़ गया। अब कर्मनिष्ठा की सीमा बताई गई, ये उसकी सीमा है। तो अब उसे कर्मनिष्ठा से कर्म योग के पायदान में चढ़ना है, प्रवेश करना है। ये भी एक आध्यात्मिक उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि हमने पूर्व में भी निवेदन किया था कि अधिकतम लोग तो केवल परिस्थितिवादी होकर के जी रहे हैं। उनमें से बहुत थोड़े से लोग हैं जो कर्मनिष्ठा को प्राप्त होते हैं, और उन कर्मनिष्ठ लोगों में से बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो कर्म योग की स्थिति में पहुंचते हैं। जो तीसरा श्लोक है ये कर्म योग की व्याख्या है। ईश्वरार्पितम
नेच्छया कृतं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकं। बहुत सावधानी से इस प्रसंग को समझना है। कर्म त्याग की बात नहीं की गई है ना। अकर्मण्यता की बात नहीं की गई है। अकर्मण्यता से तो महाराज ये शरीर भी सुखमय जीवन नहीं जी पाता है। शरीर यात्रा भी न सिद्ध्यते, शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होती है। इसलिए अकर्मण्यता की महिमा नहीं है। अगर कोई अकर्मण्य है तो उसकी पहली जरूरत यह है कि वो कर्मनिष्ठ बन जाए। कर्मनिष्ठ बने बिना कर्मयोगी नहीं बन सकते हैं। कोई अगर केवल परिस्थितिवादी है और वो सीधे कर्मयोगी बनना चाहे, ये संभव नहीं है। ये पायदान इसी तरह से हैं। परिस्थितिवाद से कर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ से फिर कर्मयोग। कर्मयोग क्या है तो अगली कक्षा में देखेंगे विस्तार से। यहाँ पर केवल श्लोक का अर्थ अभी देख लेते हैं। बोलते हैं वो जो तुम अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हो उसमें ईश्वरार्पण बुद्धि को शामिल कर लो, है ना। ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम। वहाँ पर कर्ता बन करके बैठे हैं वो ठीक है, लेकिन इस कर्ता का प्रेरक कौन है? उसकी अपनी क्षुद्र वासनाएं या भगवत परायणता। वे कर्मयोग एक बहुत दिव्य स्थिति है। इस पर विस्तृत विवेचन तो अगली कक्षा में ही होगा। बोलते हैं न इच्छया कृतम, ने अपनी क्षुद्र वासनाओं के वशीभूत होकर के कर्म का जीवन जीना बहुत सुखद जीवन नहीं है, बल्कि ईश्वर परायण होकर के अपने ही दायित्वों का, अपने ही कर्तव्यों का निर्वहन करना। अगर ऐसा कोई जीवन जीता तो वही का वही कर्म, आप ध्यान दें, जो कर्म महाउदधि में पतन का कारण था, जो कर्म अशाश्वत फल देने वाला था, जो कर्म गति का निरोधक था, वही कर्म चित्त शोधकम। ध्यान रखें, कर्म को बदलता नहीं है, कर्म में बदलाव नहीं हो रहा है, कर्म वही है, कहीं कुछ बौद्धिक परिवर्तन हुआ है। अब वो कर्म क्या कर रहा है? चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। अब वो मुक्ति का साधन बन गया। पहले क्या था? गति निरोधकम। केवल कर्मनिष्ठा गति निरोधक है और कर्मयोग मुक्ति का साधन है। कर्मयोग एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। अगली कक्षा में चर्चा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।